आज हम बात कर रहे हैं पनवाड़ी कस्बा के बाबू तालाब के, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर चल रहे हैं और ये तालाब की पुराई हो रही है, जो कि इसमें सरकारी धन भी बहुत खर्च हुआ है। आखिर अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन थी तो सरकार को, ग्राम पंचायत को क्यों बनवाने की ज़रूरत थी? जैसे आपने देखा सीढ़ी, गौ घाट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिल रही हैं यहाँ। तीस साल से ज़्यादा तो हम ही लोगों को हो गया, ज़्यादा ही आए हुए हमारे बच्चे जवान हैं, नाती पोता के हो गए हैं। जब से हम ताला ये देख रहे हैं, जब से हमारी शादी होके आई है, और है तो बहुत पुराना कि हमारे दादा परदादा से बना हुआ है, और हम लोग भी जब से आए, जब से यही ताला देख रहे हैं। अभी इसमें ये पता नहीं है कि कौन मट्टी डरवा रहा है, किसकी मतलब वो है होता, किसी का मरना गिरना तो यहाँ नहाया जाता है। पूरे मतलब गांव की जो मतलब लड़कियों की शादी होती हैं तो सब यहीं धोया जाता है जब पानी रहता। हाँ, प्रधान बना था, लल्लू प्रधान बना था। जब उस समय समझ लो को उघारा गया था, ये खुदवाया गया था, बनवाया गया था, ये पार बनवाया गया था, ये सीढ़ियाँ बनवाई गई थी। अब जब ये प्रधान बना है तो इसमें अभी वो नहीं है, मना तो किया गया है, मगर अब जैसा हो अभी बंद हो गया था, ये फिर माटी चालू हो गई डालना। कहीं से माटी डाली जाती है? वो ट्रैक्टरों से डाली जाती है। मामला ये है कि ये पनवाड़ी बाबू तालाब बहुत पुराना तालाब है, करीब 100-200 साल से अधिक पुराना तालाब है। कुछ भूमाफिया इस तालाब में अवैध कब्जा कर रहे हैं। चारों तरफ से तालाब का आधा, लगभग तालाब का भाग मिट्टी से पूर कर इसमें जो है अवैध कब्जा किया जा रहा है। देखिए, परमिशन नहीं दिया है किसी ने। क्या है कि दस्तावेजों को उन्होंने कंप्लीट किया है। उन्होंने बताया है कि ये आधा तालाब का आधा भाग हमारा निजी है। यदि तालाब उनका निजी है तो इसमें ये करोड़ों रुपया की सरकार द्वारा ये विकास कार्य कराए गए, ये क्यों कराए गए? किसी की सरकार ये तो कहती नहीं है कि किसी करोड़ों रुपया किसी की निजी ज़मीन पे लगा दूं। तालाब की ज़मीन में करोड़ों रुपए लगाए गए तो तालाब तो या तो फिर वो संबंधित अधिकारी गलत हैं जिन्होंने काम करवाया, तो उन सब से वसूली के कारोबार किया जाए जो करोड़ों रुपये इसमें लगा है। तालाब में देखिए मनरेगा का काम हुआ है, खुदाई का काम चलता रहा। ये जो है जो गौ घाट है, ये घाट निर्माण है। ऐसे इंटरलॉकिंग वगैरह काफ़ी जिसमें काम हुए हैं, बहुत अनगिनत काम है जो धरातल पे हुए ही नहीं, दस्तावेजों में काम हुए हैं सब। तो इन सब का जो है भ्रष्टाचार का पूरा उजागर होगा। शिकायत देंगे, अधिकारियों से निवेदन है। हम ये मांग करते हैं कि इन सब पे उचित कार्रवाई की जाए, हर पहलू की इसकी जाँच की जाए। हम ये कह रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा जो तालाब पुर रहे हैं। आदमी लोग बाग निकलवाते हैं, कुआं तालाब खुदवाते हैं, लेकिन ये पुर रहा है। बताओ, बाबू तालाब नाम है इसका। कितना तालाब पुर गया? आधा पुर गया। कौन पुरवा रहा है? अब ये नहीं पता है हमें, किसने ली है किसने नहीं ली है। आपने कभी शिकायत नहीं की है तालाब की? आए तो बहुत से वीडियो बना नए फोटो खींचे, बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, लेकिन कोई किसी की सुनी नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन लगा तो अभी कल स्टे लगी थी, कल से फिर आज से चालू हो गया, आज से फिर चालू हो गया। 2-3 बार स्टे लग चुकी है इसमें। कितनी ट्राली मिट्टी पड़ गई होगी? कई ट्रॉली में हजारों ट्रॉली पड़ गई है। उसमें हकीकत है कि हमारी आज की नहीं है, हमारे बाबा लोगों के नाम से जमीन है। वो पहले बाबा के नाम रही, बाबा से पुश्तैनी है वो तो जी। और उसमें बकायदा हमारे पास कागज हैं जो आज से कम से 30 साल पहले, तो उसमें हमारी फसल बुपती रही है, उसमें धान बुपती रही है, उसमें कुदवा बुपती रहे हैं, मतलब जो पुरानी फसल होती थी। इसके बाद हमने कुछ अपने घर के प्लाट पुरवाए, तो उसमें मिट्टी खुदवाई, फिर हमने उसमें मछली पालन करवाया अपना खुद का। फिर हमने सरकारी ठेका भी लिया था, कुछ सरकारी जमीन कुछ अपना मिला के, क्योंकि छोटी सी जगह में तो मछली पाल नहीं सकती है जी। तो जब उन्होंने अधिकारियों ने देखा कि भाई इनकी जमीन ज्यादा है और सरकारी जमीन कम है, तो बोले दूसरा कोई लेगा तो विवाद होगा, तो उन्हें हम ही को ठेका दे दिया था। ये कब की बात है? ये 17-18 की बात है। कि तालाब की जमीन में मिट्टी पुरवाई जा रही है, लोग
वाइट भी दे रहे हैं। ये बताइए कि अगर तालाब की जमीन होती है, डीएम साहब की शिकायत हो चुकी जी है, ऊपर डीएम एडीएम तक शिकायत हो चुकी, तो जब अधिकारी इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो हस्तक्षेप न करते, रोक न लगाते। बिल्कुल आप समझो ना, हम तो एक मामूली प्रधान है, हमारा काम है शिकायत करना। अधिकारियों तक कोई अगर अतिक्रमण कर रहा है ग्राम पंचायत में या कोई जमीन में कब्जा कर रहा है, तो हम उसको लेखपाल को बताएंगे, पहले लेखपाल के माध्यम से एसडीएम को बताएंगे, एसडीएम से डीएम तक बताएंगे। अब ये काम है रोकना उनका। वहाँ आसपास तालाब में कई लोगों की जमीन है, सुनीता सिंह के अलावा भी इनका रकबा बड़ा है, क्योंकि बाकी लोगों का थोड़ा थोड़ा डिसमिलों में जमीन है, लेकिन वहाँ काफी लोगों की जमीन तालाब में। जी, मेरे संज्ञान में बाबू तालाब वाला पनवाड़ी का मामला आया है। वहाँ लोगों ने मुझे बताया है कि वो तालाब की एक रजिस्ट्री हुई है, जिसकी जांच के लिए मैंने एसडीएम कुलपाड़ को निर्देश दे दिए हैं और वहाँ काम रुकवा दिया गया है और जल्दी ही उसकी पूरी जांच करके जो सत्य होगा उसी के आधार पर वहाँ पे कार्य होगा। जी, ये तथ्य प्रकाश में आया है दूरभाष के माध्यम से और अन्य स्रोतों से भी ये शिकायत हमें प्राप्त हुई है। तो जब ये शिकायत प्राप्त हुई तो हमने एक प्रारंभिक जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि 1 साल पहले करीब वहाँ पर उस जगह पे हदबंदी के माध्यम से जो तालाब का रकबा है उसको व्यक्तिगत गाटे के रकबे से पृथक किया जा चुका है, परंतु क्योंकि ये सार्वजनिक भूमि का मामला है इस वजह से इसमें जो है गहन जांच के लिए आदेश दिया जा चुका है और तब तक के लिए निर्माण कार्य स्थगित करने का भी निर्देश दिया गया है। हुए हमने फिर से निर्देश दिए हैं मैं इंस्पेक्टर साहब को पनवाड़ी के कि जो है इस पर आप नज़र रखिए और कोई भी अवैध निर्माण ना होने पाए। ये मिट्टी कौन डलवा रहा है? अब जिस व्यक्ति का वहाँ पे व्यक्तिगत गाटा है, जिसको पिछले साल पृथक हदबंदी के माध्यम से पृथक किया गया था, उन्हीं के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।